अब सच दिखेगा नहीं दिखेगा। शहर के प्रसिद्ध सीखोले के हनुमान जी मंदिर में भगवान श्री सियाराम का 29वां पाटोत्सव 17 से 28 जून तक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। 12 दिवसीय समारोह के दौरान यज्ञ, आहुतियों की सुगंध, मोगरे के फूलों की टाटी, फूल बंगला झांकी और राम नाम के संकीर्तन से लक्ष्मण डूंगरी का वातावरण भक्तिमय रहेगा। इस दौरान वेद माता गायत्री, गंगा माता और अन्नपूर्णा माता के पाटोत्सव भी धूमधाम से आयोजित किए जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियाराम जी महाराज के 29वां वार्षिक पाटोत्सव 17 जून 2026 से लेके 28 जून 2026 तक मनाया जाएगा। 12 दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 2 या 3 कार्यक्रम हैं। उनके माध्यम से भगवान को रिझाया जाएगा। पहले रोज़ प्रातः पाटोत्सव के प्रारंभ के दिन अभिषेक होगा। उसमें 108 द्रव्य औषधियों के माध्यम से महास्नान होगा। सरयू जी का जल का स्नान होगा। बाद में षोडश पूजन होगी और नई पोशाक धारण करने के साथ में 56 भोग की झांकी लगने के बाद में जो भी महानुभाव संत मंत यहाँ उपस्थित होंगे वो मध्याह्न 12 बजे महाआरती करेंगे और आरती करने के बाद में पाटोत्सव कार्यक्रम पूर्णतः चालू हो जाएगा। इसी प्रकार 17 तारीख को दोपहर के अंदर भी कार्यक्रम सुंदरकांड का है। शाम को भी गौरांग महाप्रभु वाले आएंगे, वो भी भजनों का कार्यक्रम देंगे। रोजाना कार्यक्रम इस प्रकार से है कि आने वाले आदमियों को किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होगी और उसकी रुचि भी रहेगी, वो आगे से आगे सुने। विशेष कार्यक्रम 22 जून को छठी का उत्सव होता है। अलबेलीश्वर जी महाराज जो सुख संप्रदाय के पीठाधीश्वर के उनके सानिध्य में, उसमें भी बहुत सारे संत पंत भी आते हैं, लेकिन 5-6 हज़ार आदमियों का एक प्रकार से समूह होता है और वो अपने नाच, नृत्य, उछाल और गायन के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं। 28 तारीख को समापन के रोज़ सुबह ही श्रीमन्नारायण सत्संग मंडल का हरिराम संकीर्तन कार्यक्रम है और खोले के हनुमान जी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुआ है, वो है राम यज्ञ। तो पिछले 2 महीने से निरंतर चल रहा है। वो मंथ के यानी इस माह के आखिर में जो रविवार आता है उस रोज़ 1.25 लाख आहुतियाँ लगती है। उसमें करीब 150 से ज़्यादा लोग बैठते हैं और अपनी आहुतियाँ देते हैं। वह कार्यक्रम भी 28 तारीख को दिन में संपन्न होगा। तो उसके साथ ही यहाँ वाल्मीकि रामायण का पारायण चलता रहता है पंडितों के द्वारा, उसका भी समापन होता है और आने वाले सभी लोगों का संतों मंत्रों का सम्मान होता है और कार्यक्रम चलता रहता है। श्री राम। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, मंदिर श्री खोले के हनुमान जी के शिखर पर स्थित सियाराम जी महाराज का और हमारे संस्थापक पंडित श्री राजेलाल जी चौबे जी की प्रेरणा से ये 29वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। 29 वर्ष पहले सियाराम जी महाराज की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, स्वामी नारायण दास जी महाराज के कर कमलों के द्वारा उनके हाथों से श्री राम जी की स्थापना की गई। उसके पश्चात प्रतिवर्ष ये उनका हर्ष उल्लास और जोश के साथ नरवर आश्रम सेवा समिति पाटोत्सव मनाती आ रही है। इसमें जन सहभागिता होती है, भक्त लोग आते हैं। जयपुर के करीब सभी लोग जो है अपने अपने समय पे 12 दिन में 13 दिन में जो भी दिन होते हैं हमारे, अपने अपने समय निकाल के राम जी के दर्शन करते हैं, भजनों का आनंद लेते हैं और प्रसादी ग्रहण करते हैं। हमने प्रतिवर्ष जो पाटोत्सव आता है गर्मी के मौसम में आता है, परंतु ऐसी व्यवस्था की जाती है कि किसी भक्त को कोई गर्मी नहीं हो, शुद्ध जल, ठंडा जल की व्यवस्था रहती है उसके लिए और छाया का इंतजाम रहता है, गाड़ियों का इंतजाम रहता है। जहाँ भी पार्किंग होती है वहाँ से उनको लाया जाता है और उनको वहीं वापस छोड़ा जाता है। इसके साथ साथ मंदिर को पूरे 12 दिन के लिए बहुत रंगीन रोशनी से सजाया जाएगा और प्रतिदिन सियाराम जी महाराज की पोशाक चेंज होगी। नए जो मंदिर हमारे 8 शिवालय हैं, 8 जो मंदिर हैं, उनका अलग अलग पाटोत्सव मनाया जाएगा। उनके अलग अलग 56 भोग उसी दिन लगेगा, उनको भी नई पोशाकें और उसी तरह से 108 औषधियों के साथ में उनको स्नान कराया जाएगा। उसके पश्चात जैसे गंगा माता का गंगा दशमी उसके पाठ किए जाएंगे और गायत्री माता के पाठ होते हैं, हवन होता है। अन्नपूर्णा माता का अलग से होता है, उनके भी पाठ और हवन होता है। मंडल बनते हैं और पूजा की जाती है। मतलब जो भी जिन जिन अपने देवों का
पाटोत्सव रहेगा। उस दिन उनकी अलग अलग विशेष आरती होगी, अलग अलग भोग होगा, अलग अलग उनकी पोशाक चढ़ाई जाएगी। और सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जनता में लोग पधारें और भक्ति संघ का आनंद लें। धन्यवाद।